हूं विकास शर्मा और आप देख रहे हैं एबिक्स का स्टूडियो से ये भारत की बात है। सुशांत की मौत को 4 महीने बीत चुके हैं, इंसाफ नहीं मिला, लेकिन देश के कोने कोने से एक बार फिर आवाज बुलंद हो रही। बताऊंगा मैं आपको, साथ ही बात होगी हाथरस केस में सीबीआई के हाथ क्या सबूत लगे हैं। लेकिन सबसे पहले बात सुशांत केस की। हमने सुशांत मामले में हर दिन आवाज बुलंद की है और आपके साथ मिलकर यह लड़ाई हम लड़ रहे हैं। 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, सब्र का बांध टूट रहा है और आज सुशांत मामले की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग हैं ये भ्रम फैला रहे हैं कि सुशांत का केस खत्म हो गया। मैं इनसे पूछता हूं कैसे खत्म हो जाएगा? ये बोल देंगे और केस खत्म हो जाएगा। हमें इसे महा मिशन बनाना होगा तो बनाएंगे और इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसका आरंभ बिहार की राजधानी पटना से हुआ है और हम सभी जानते हैं कि वक्त तो लग रहा है। जिस तरह के सबूत सामने आने चाहिए वो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सबूतों पर मुंबई पुलिस ने पहले ही मट्ठा फैला दिया था। अब उसे समेटने में सीबीआई जुटी है और इसीलिए लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। शिवसेना घबराई हुई है। मैं पूछता हूं, जब बिहार से यह मांग तेज हुई है तो शिवसेना में घबराहट क्यों है? और बिहार में वो आम लोग हैं जो सड़क पर उतरे हैं। उन्हें किसी चुनाव से मतलब नहीं है, उन्हें मतलब है तो इस बात से कि सुशांत को इंसाफ मिले और उससे कमतर कुछ भी मंजूर नहीं है। तो फिर जस्टिस फॉर रिया वाले बिहार क्यों नहीं जा रहे, जो सुशांत के लिए अपशब्द कहते रहे, जो सुशांत के परिवार को अपमानित करते रहे? वो बिहार में चुनाव की वजह से सुशांत के लिए हमदर्दी जता रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो बीच में हम जरूर आएंगे। सुशांत के लिए भारत मांगे इंसाफ। सुशांत की खातिर देश में जन क्रांति। नो जस्टिस नो वोट, नो जस्टिस नो वोट। सुशांत के लिए भारत का आंदोलन। बिहार के बेटे को इंसाफ दिलाना है। सुशांत की मौत को आज पूरे 4 महीने हो गए, लेकिन अब तक सुशांत के गुनहगार सलाखों के पीछे नहीं गए हैं। रिपब्लिक भारत पहले दिन से ही ये कहता रहा है कि सुशांत की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि उनकी हत्या की गई है। अब रिपब्लिक भारत की इसी बात के साथ, रिपब्लिक भारत की इसी मुहिम के साथ पूरा भारत जुड़ रहा है। आज सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए सारा देश रिपब्लिक भारत का समर्थन कर रहा है। देश के हर हिस्से से सुशांत को इंसाफ दिलाने की मांग हो रही है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या महिलाएं, हर उम्र के लोग सुशांत को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आपके साथ है, आपकी आवाज के साथ है और अर्नब आपको सुन रहे हैं। अर्नब कभी भी इस मुद्दे को नहीं छोड़ेंगे, वो लगातार इस मुद्दे लगा हुआ है जस्टिस के लिए और किसी से भी नहीं, क्योंकि हर एक मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत गलत दिखाया है अर्नब सर को भी और जस्टिस फिर सुशांत सर को भी, पर अर्नब सर ऐसे है जो हम लोग के लिए खड़ा है। पटना हो या दिल्ली, हर जगह लोग सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए जबरदस्त तरीके से मांग कर रहे हैं। दिल्ली में जंतर मंतर पर सुशांत के दोस्त अंकित आचार्य के साथ भारी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया और कैंडल जलाकर सुशांत को इंसाफ दिलाने की मांग की। सुशांत सिंह राजपूत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और ये एक कोशिश है जंतर मंतर से, ये एक कोशिश है और लॉ के जरिए इस तरह सैकड़ों लॉ अगर जलेंगी तो एक कोशिश होगी, ये प्रार्थना होगी, ये श्रद्धांजलि होगी, सच्ची श्रद्धांजलि। पटना के गांधी मैदान के पास कारगिल चौक पर सुशांत के दोस्त गणेश हिवारकर के साथ भारी संख्या में लोग पहुंचे। लोगों ने साफ कह दिया कि अगर सुशांत को न्याय नहीं मिलता तो वो वोट भी नहीं देंगे। मेरे हाथ में ये जो मोमबत्ती है
ये सुशांत के न्याय की है। मैं चाहता हूं कि जो सुशांत के पीछे के कातिल हैं उनको जेल जाना चाहिए और यही मेरी भी मुहिम है। और इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जस्टिस की बात है, इसको प्लीज आप लीजिए, बिल्कुल आप ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं चाहता हूँ विजय उमेश किस तरीके से इतनी सारी जो कैंडल्स हैं इस तरह सुशांत सिंह अमर रहे। सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए जांच एजेंसियों ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। सुशांत के पैसों से हेराफेरी की आशंका की वजह से ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। ईडी ने सुशांत के फिल्म राब्ता के निर्माता दिनेश विजानी के घर छापा मारा और पैसों के लेन देन की पड़ताल की। सुशांत की हत्या को लेकर रिपब्लिक भारत जो खुलासे कर रहा है उससे साबित हो जाता है कि सुशांत की हत्या की गई थी, क्योंकि अब यह खुलासा हो रहा है कि एम्स ने जो रिपोर्ट बनाई थी उसके बारे में न तो स्वास्थ्य सचिव को पता था और न ही स्वास्थ्य मंत्रालय को कोई जानकारी थी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, मैंने स्वास्थ्य सचिव से अपने 5 सवालों को लेकर बातचीत की। सुशांत केस में एम्स की लीक रिपोर्ट को लेकर सवाल पूछे थे, जिसमें इंडिया टुडे ने दावा किया था कि ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत ने आत्महत्या की थी। मंत्रालय को इस पर कोई जानकारी नहीं है। अब मैं संबंधित विशेषज्ञ से बात करूंगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने संसदीय समिति के सामने 5 सवाल उठाए। स्वामी ने एम्स के डॉक्टरों की रिपोर्ट, कूपर अस्पताल और मुंबई पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। एक छोटे से शहर पटना से निकलकर सुशांत मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने अपने दम पर एक मकाम हासिल किया। सुशांत बिहार के कितने ही लोगों के आदर्श थे, जिनसे लोग प्रेरणा लेते थे। सुशांत की आकस्मिक मौत से उनके सभी चाहने वालों को धक्का लगा है। यही वजह है कि अब सभी लोग सुशांत की मौत के पीछे की वजह जानना चाहते हैं और जब तक सुशांत को न्याय नहीं मिल जाता, उनके चाहने वाले और रिपब्लिक भारत सुशांत के लिए इंसाफ की आवाज बुलंद करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पटना की सड़कों पर सुशांत के लिए इंसाफ के नारे लग रहे हैं, लेकिन मुंबई में बैठे कुछ लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया है। इन लोगों को लगा था 4 महीने बीत गए, लोग भूल गए होंगे, वक्त की धूल जम गई होगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन अब पटना की तस्वीरें देखकर इन लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। जमीन खिसक गई है इनके पैरों के नीचे। और मैं सीधे कहता हूं, जो सुशांत के खिलाफ लगातार साजिश रच रहे थे, अब अगर वो दिलासा देने का नाटक करेंगे तो ये नाटक हम होने नहीं देंगे। ये वही लोग थे जो ये मान बैठे थे कि सुशांत की संदिग्ध मौत के 4 महीने बाद उनका अब क्या बिगड़ना है। देश के आम लोग जो सुशांत के पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ की मांग कर रहे थे, बीतते वक्त के साथ आगे बढ़ चुके हैं। तो ख्याली पुलाव पकाने वाले ऐसे गुनाहगारों को मेरी एक सलाह है, एक से बढ़कर एक ख्याली पुलाव पकाने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन हकीकत में उनके लिए जेल की पतली दाल और सूखी रोटी ही लिखी है। सुशांत के लिए इंसाफ की मांग ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसकी रफ्तार धीमी नहीं पड़ने वाली, क्योंकि सुशांत के लिए इंसाफ की लड़ाई से बच्चे भी जुड़ गए, जो पूरे दम के साथ सुशांत के लिए नारे लगा रहे हैं, ताकि कोई भी सरकार या जांच एजेंसी वो कुंभकर्णी नींद ना सो सके। और मैं ऐसे लोगों को सलाह देना चाहता हूं जो ये मान बैठे थे कि उनके गुनाहों पर वक्त ने पर्दा डाल दिया है। मैं कहता हूं, हर भ्रम पाल लो, गलतफहमी नहीं। सुशांत के गुनाहगारों, बीते वक्त का भी तुमको कोई फायदा नहीं होगा और वक्त भी सुशांत के खिलाफ किए गए तुम्हारे गुनाहों को छिपाएगा नहीं। अगर ऐसा होता मुमकिन, तो सुशांत के लिए इंसाफ की लड़ाई मुंबई से करीब 1700 किलोमीटर दूर पटना नहीं पहुंचती। पटना की सड़कों पर सुशांत के दोस्त, उनके प्रशंसक, उनके टीचर उनके लिए इंसाफ की मांग करते हुए पदयात्रा नहीं निकालते। मैं तो मुंबई या देश के दूसरे हिस्सों में बैठे सुशांत के गुनाहगारों को पटना की इन तस्वीरों को देखने की नसीहत देता हूं कि देखो। और क्या तुम्हें लगता है कि सुशांत की तस्वीर वाली टी शर्ट पहने, हाथों में पोस्टर बैनर लिए लोग इतनी आसानी से हार मान लेंगे? और क्या लगता है कि वक्त के थपेड़ों से सुशांत के लिए इंसाफ की मांग कर रहे लोगों के हौसले टूट जाएंगे?
इंसाफ के लिए उठाई जा रही आवाज धीमी नहीं पड़ेगी और वक्त की धुंध में सुशांत के लिए इंसाफ की आस छुपेगी नहीं। और इस तरह की गलतफहमियां पालने वालों को एक और मेरी सलाह है कि पटना के कारगिल चौक पर खड़े बच्चों की तस्वीरें देखें और मैं कहता हूं तुम्हें डरना चाहिए इन तस्वीरों को देखकर कि अब छोटे छोटे बच्चों ने भी सुशांत के लिए बैनर पोस्टर थाम लिए हैं। सुशांत के इंसाफ के लिए बिगुल बजा दिया इन्होंने और राजनीतिक रसूख के भरोसे जो सुशांत के गुनाहगार बैठे हैं उनसे भी कहता हूं ये तस्वीरें देख लो जहां नारे लग रहे हैं कि न्याय दो, यही गूंज है। और क्या अपने राजनीतिक काकाओं की शरण में छिपे होने के बावजूद बच्चों की अपील तुम्हें डराती नहीं है? क्या सुशांत के लिए इंसाफ में हो रही देरी से नाराज उस महिला की आंखों में तुम्हें अंगारे नहीं दिखते? मुंबई में छिपे सुशांत के गुनाहगारों, क्या तुम्हें एक बार भी सुशांत के इंसाफ के लिए पदयात्रा में शामिल लोगों के संकल्प नहीं दिख रहे हैं? और 302 की मांग से अपनी गर्दन के आसपास फंदा इन्हें महसूस होने लगा है। बच्चों के ये कदम है, बड़ी तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं कि किसी भी हालत में महामिशन बनाया जाएगा और मुझे भरोसा है कि महाराष्ट्र की सत्ता के गलियारे में भी ये गूंज सुनाई दे रही है। सुशांत को इंसाफ दो, बिहार के इस लड़के को इंसाफ दो, यही आवाज है। क्योंकि महाराष्ट्र के बाद तो अब बिहार ने भी ठान लिया है कि सुशांत को इंसाफ दिलाकर रहना है, चाहे उसके लिए तपती धूप में जितने घंटे बैठना पड़े, खड़ा होना पड़े, खड़े रहेंगे, या फिर सैकड़ों किलोमीटर तक पदयात्रा करनी पड़े, दिल्ली तक कैंडल मार्च निकालना पड़े। महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, हर जगह सुशांत के इंसाफ की लड़ाई तेज है और इंसाफ की लड़ाई पर वक्त का भी पहरा नहीं है। विरोध प्रदर्शन जन आंदोलन से शुरू हुआ है और जन क्रांति की शक्ल अब अख्तियार कर चुका है। बिहार में धीरे धीरे बच्चे ही इंसाफ की मशाल थाम रहे हैं और इससे महाराष्ट्र और बिहार के सियासी कुंभों का झुलसना तय है। सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए जलाई गई ये मशाल किसी भी हाल में बुझेगी नहीं और बिहार के बेटे सुशांत के लिए महाराष्ट्र के बाद अब पूरा बिहार एकजुट हो गया है। सबकी जबान पर एक ही बात है कि सुशांत को अब जल्द इंसाफ मिले। 4 महीने बीत चुके हैं और सुशांत के लिए इंसाफ की आस लगाए बैठा पूरा बिहार दहाड़ रहा है। पटना का ये गांधी मैदान जो क्रांति के लिए जाना जाता है, अब उसी गांधी मैदान से सुशांत के इंसाफ के लिए संपूर्ण क्रांति का नारा लग रहा है। यहीं से इंसाफ की आवाज बुलंद हो रही है। बिहार के चुनावी फिजा में यह नारा गूंज रहा है कि सुशांत को इंसाफ नहीं तो वोट नहीं। और क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, सबकी जबान पर एक ही सुर है, जब तक सुशांत को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक वो चुप नहीं बैठेंगे। और एक ही मांगे, जो सलूक सुशांत के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। और आम लोगों के इसी जज्बे को देखकर सुशांत के परिवार की इंसाफ की आस बरकरार है। चाहे सुशांत की मौत को 4 महीने ही क्यों ना बीत गए हों, लेकिन उन्हें फिर भी भरोसा है कि सीबीआई की जांच किसी ना किसी दिन नतीजे पर जरूर पहुंचेगी, जैसे इंसाफ के साथ पूरा इंसाफ हो। और पूरी दुनिया की तरह ही सुशांत का परिवार भी सिर्फ सच जानना चाहता है और सुशांत के परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे जांच को पहुंचने में 4 महीने और लग जाएं, लेकिन सुशांत के कातिल इस संगीन गुनाह के बावजूद बच ना पाए। सुशांत के लिए इंसाफ की मांग एक बार फिर तेज हो गई है और सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने सोशल मीडिया के जरिए एक बार फिर मोर्चा संभाला है, क्योंकि सुशांत की मौत को 4 महीने तो हो गए, लेकिन परिवार के इंसाफ की आस अभी भी अधूरी है। और इसीलिए सुशांत की बहन श्वेता ने प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर उनसे इंसाफ की गुहार लगाई है। पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दखल के वजह से ही सुशांत का मामला सीबीआई के हाथों में पहुंचा था और शायद इसीलिए सुशांत के परिवार को अब भी भरोसा है कि प्रधानमंत्री के रहते इंसाफ की लड़ाई बेनतीजा नहीं रहेगी।
और सुशांत की बहन ने देशवासियों से भी अपने दिल की आवाज प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाने की अपील की है। सुशांत की बहन श्वेता लगातार सोशल मीडिया के जरिए अपने भाई के लिए इंसाफ की गुहार लगाती रही है और इस बार भी उनको यह भरोसा है कि उनकी ये नई मुहिम जरूर रंग लाएगी। और उनके इसी भरोसे पर हमारा भी यकीन है कि सुशांत की संदिग्ध मौत पर जो रहस्य का पर्दा पड़ा है वो जरूर उठेगा और सुशांत के कातिलों का हिसाब जरूर होगा। सुशांत से जुड़ा कोई सुसाइड नोट दुनिया के सामने नहीं आया था। यहां तक कि मुंबई के कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सीधे तौर पर आत्महत्या की बात दर्ज नहीं थी। सुशांत मामले में राजनीतिक रसूखदारों और ड्रग्स माफिया को बचाने के लिए मुंबई पुलिस बिना एफआईआर दर्ज कर एडीआर यानी आफ्टर डेथ रिपोर्ट को आधार बनाकर केस की जांच करती रही, जिससे मजबूर होकर सुशांत के पिता के सिंह को पटना में एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी थी। रिया समेत 6 लोगों को आरोपी बनाया गया था और इस बीच रिपब्लिक भारत ने सुशांत को इंसाफ दिलाने की मुहिम छेड़ी है ताकि ताकतवर और राजनीतिक रसूख रखने वाले लोगों के सामने इंसाफ की उम्मीद कहीं टूटे ना, बिखरे ना। सुशांत की संदिग्ध मौत को लेकर रिपब्लिक भारत के सवालों को आम लोगों का समर्थन मिला है और सुशांत के लिए छेड़ी गई इस मुहिम के साथ पूरा देश खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र की सत्ता के शीर्ष पर बैठे सियासी चेहरों और मुंबई पुलिस से हमारे चुपते सवाल देश की मुहिम बन चुके हैं। सुशांत की संदिग्ध मौत के 4 महीने बाद भी हम चुप नहीं बैठे हैं और हम उस दिन तक दम नहीं लेंगे जब तक सुशांत के असली गुनाहगार जेल तक नहीं पहुंच जाते हैं, जब तक अपने जवान बेटे और भाई को गंवाने वाले परिवार को इंसाफ नहीं मिलता। हालांकि हमारी आवाज दबाने की कोशिश हर दिन हो रही है, लेकिन ऐसा करने वालों को एक संदेश है मेरा कि सच के भरोसे खड़ी आवाज लाख कोशिशों के बावजूद दबी नहीं और न दबेगी, क्योंकि हमारी इस मुहिम के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। हमारी जो मुहिम अब जन क्रांति बन चुकी, उसने सुशांत के गुनाहगारों की नींद उड़ा दी है, जो ये मानकर बैठे थे कि सुशांत का मामला ठंडा पड़ जाएगा और सीबीआई की जांच की आंच उन तक पहुंचेगी नहीं। हालांकि रिपब्लिक भारत ने तमाम तरह के गवाह, तमाम स्टिंग ऑपरेशन दुनिया के सामने रख दिए ताकि सुशांत की मौत का सच दुनिया के सामने आ जाए। और हमने ही वो तमाम सबूत रखे जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि बिहार के इस लाल ने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या की गई। और बिहार के इस लाल को इंसाफ दिलाने के लिए महाराष्ट्र की शिवसेना वाली सरकार ने सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए कुछ नहीं किया, उल्टा उनकी पुलिस ने सुशांत की संदिग्ध मौत पर पर्दा डालने का काम किया। लेकिन विधानसभा चुनाव की वजह से सुशांत की संदिग्ध मौत का यह मामला बिहार की अस्मिता से भी जुड़ गया है और जिस शिवसेना ने सुशांत के साथ इंसाफ नहीं किया, अब उसी शिवसेना का बिहार की जनता हिसाब करेगी, क्योंकि शिवसेना ने बिहार के चुनाव में 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला कर लिया है। लेकिन शिवसेना के हर एक उम्मीदवार से बिहार की जनता यह सवाल पूछेगी कि पहले आप यह बताओ कि सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए क्या किया। और अगर शिवसेना के उम्मीदवार बिहार के लाल सुशांत से जुड़े सवालों का सही जवाब नहीं दे पाए तो बिहार के लोग उन्हें चुनावी मैदान से खदेड़ देंगे, चाहे उनकी मदद के लिए शिवसेना के स्टार प्रचारकों की एक पूरी टीम क्यों ना पहुंच जाए। इनमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, उनके बेटे आदित्य ठाकरे हैं, प्रवक्ता संजय राउत हैं, अनिल देसाई हैं, राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ये स्टार प्रचारक हैं। और सुशांत पर इनकी जबान भी तालू से चिपक कर रह जाएगी कि सरकार होते हुए भी सुशांत के पीड़ित परिवार की गुहार इनके कानों तक नहीं पहुंची। जिस तरह नाइंसाफी पर सुशांत का परिवार तिलमिलाया था, उसी तरह बिहार चुनाव में शिवसेना भी तिलमिलाएगी, क्योंकि समय बदल चुका है। अब शिवसेना को सुशांत मामले को लेकर हर हिसाब देना होगा कि क्यों उसकी पुलिस ने सुशांत मामले में ढिलाई बरती, क्यों बिहार की पुलिस को सुशांत मामले की जांच के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी और क्यों सुशांत को
उसके परिवार को सीबीआई का ही विकल्प चुनना पड़ा। ये सवाल होंगे और इन सवालों का जवाब देना होगा। एक तरफ सुशांत के इंसाफ की लड़ाई लगातार तेज हो रही है, वहीं जांच एजेंसियां भी हर एंगल से मामले की जांच कर रही हैं और देश की 3 सबसे बड़ी एजेंसियां, जिसमें सीबीआई, ईडी से लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच चल रही है। अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी सुशांत सिंह राजपूत केस की पैसों के लेन देन में जो हेरा फेरी हुई है फिर से जांच शुरू कर चुकी है और ईडी ने इसी सिलसिले में जाने माने फिल्म डायरेक्टर दिनेश विजान के घर और दफ्तर में छापा मारा। सुशांत ने विजान की फिल्म राब्ता में काम किया था और इस फिल्म को लेकर जो पेमेंट की गई है वो सवालों के घेरे में है और इसी को लेकर ईडी के अधिकारियों ने छापेमारी की है। ईडी के अधिकारियों ने इस दौरान विजान के घर से कुछ दस्तावेज भी बरामद किए हैं। सुशांत की फिल्म राब्ता 2017 में पर्दे पर आई थी। दिनेश विजान की ये डेब्यू फिल्म थी और विजान इस फिल्म के निर्माता होने के साथ साथ को प्रोड्यूसर भी थे। इस फिल्म में सुशांत के अलावा कृति सेनन, राजकुमार राव, वरुण शर्मा भी शामिल थे, यानी अहम रोल में थे और इस फिल्म में पुनर्जन्म का एक एंगल दिखाया गया था। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर विजान की ये फिल्म कुछ खास नहीं कर पाई थी और इस फिल्म में सुशांत को किए गए पेमेंट को लेकर अब ईडी की नजर है। रिपोर्ट के मुताबिक विजान और सुशांत के बीच 2 फिल्मों को लेकर सहमति बनी थी। हालांकि राब्ता के फ्लॉप होने के बाद दूसरी फिल्म पर काम नहीं हो पाया और यहां ईडी ये देखेगी कि क्या दूसरी फिल्म के लिए सुशांत को कोई पेमेंट हुई थी। ईडी ये जानना चाहती है कि आखिर इस फिल्म के लिए सुशांत को कितना भुगतान किया गया था। क्या जो साइनिंग अमाउंट था वो सुशांत को दिया गया था और अगर दिया गया था तो किस तरह दिया गया और कब कब दिया गया ये पैसा, या इसमें भी कोई गड़बड़ी हुई है और पैसों के लेन देन में सुशांत के साथ कोई धोखा तो नहीं हुआ था। ईडी की टीम यही खंगालने में जुटी है। दिनेश विजान की प्रोडक्शन कंपनी का नाम मडोक फिल्म्स है और उन्होंने बदलापुर, हिंदी मीडियम, स्त्री, बाला और अंग्रेजी मीडियम सहित कई सफल फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया है और टीवी सीरियल्स में जबरदस्त लोकप्रियता हासिल करने के बाद ही सुशांत ने बॉलीवुड में कदम रखा था। उन्होंने बॉलीवुड में काई पोचे, व्योमकेश बख्शी, MS धोनी, छिछोरे ये सुपरहिट फिल्मों में काम भी किया था, लेकिन 14 जून को सुशांत का शव उनके कमरे से मिला, जिसके बाद सुशांत के घर वालों और प्रशंसकों ने सुसाइड थ्योरी पर सवाल खड़े किए थे। इसके बाद कई सबूत ऐसे सामने आए जिससे सुसाइड एंगल पर शक गहराता गया। रिया और उसके परिवार पर बेटे के अकाउंट से उनके पिता ने 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप लगाया था, जिसके बाद ईडी ने मामले को अपने हाथ में लिया था और ईडी की टीम ने रिया के साथ उनके भाई, माता पिता से भी पूछताछ की थी। ईडी की टीम ने सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी से कई लोगों से पूछताछ की थी, लेकिन अब ईडी की टीम एक बार फिर एक्शन में है। फिल्म राब्ता के प्रोड्यूसर के घर और दफ्तर पर छापेमारी इसी सिलसिले में की गई है। ईडी की टीम जब्त दस्तावेजों की जांच करेगी। शुरुआती जांच में कई व्हाट्सएप चैट मिले थे जिसमें ड्रग्स का एंगल सामने आया था, जिसके बाद एनसीबी ने रियाज शौबिक समेत कई पैडलर पर शिकंजा कसा था। इससे पहले निर्देशक रूमी जाफरी से भी ईडी ने पूछताछ की थी। रूमी जाफरी ने माना था कि उन्होंने सुशांत को एक फिल्म का ऑफर किया था। फिल्म में सुशांत और रिया साथ में काम करने वाले थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से फिल्म की शूटिंग नहीं हो पाई और सुशांत ने अपने परिवार को बताया था कि निर्देशक रूमी जाफरी और निर्माता वासु भगनानी की ओर से उन्हें एक फिल्म का प्रस्ताव भी मिला है। रिपब्लिक भारत ने सुशांत केस में 150 से ज्यादा खुलासे किए हैं। कई वीडियो भी हमने आपके सामने रखे हैं। परिवार के साथ ही सुशांत के दोस्तों और करीबियों के बयान भी दिखाए थे और हमने आपको दिखाया था किस तरह सुशांत भविष्य की प्लानिंग कर रहे थे। रिपब्लिक भारत की सुशांत को इंसाफ दिलाने की मुहिम को जबरदस्त समर्थन भी मिला था, लेकिन यह मुहिम अब और तेज होने जा रही है। सुशांत केस की जांच कर रही सीबीआई की टीम हर एंगल से मामले की तफ्तीश कर रही है। हत्या के एंगल को सीबीआई ने खारिज नहीं किया है, बल्कि इस एंगल से भी मामले की जांच चल रही है। और इधर बीजेपी नेता विवेकानंद सिंह ने हाल ही में सनसनीखेज दावा किया था। विवेकानंद ने कहा था कि 13 तारीख को सुशांत और रिया साथ में थे और 13 तारीख को सुशांत और रिया साथ में तो थे ही, उसका भी एक चश्मदीद गवाह है जिसने दोनों को
13 तारीख को साथ में देखा था। विवेकानंद सिंह का कहना है कि सीबीआई अगर उनसे पूछताछ के लिए बुलाती है तो वो जाएंगे। और रिपब्लिक भारत ने आपको बताया था कि सीबीआई ने विवेकानंद को पूछताछ के लिए बुलाया है। विवेकानंद से सीबीआई अगले हफ्ते पूछताछ करेगी। तो दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में ड्रग्स एंगल की जांच करने वाली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने फॉरेंसिक जांच के लिए 15 मोबाइल फोन को गांधीनगर भेजा है। और सूत्रों के मुताबिक इनमें से कई फोन ड्रग पेडलर्स के हैं तो कई फोन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के हैं। और जांच एजेंसी फोन में मौजूद कॉन्टैक्ट लिस्ट, मैसेज या मीडिया फाइल की जांच करना चाहती है। और यह भी संभव है कि इस जांच से मिली रिपोर्ट के आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो फिर से ड्रग्स केस की जांच को आगे बढ़ा सकती है। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की जांच करने वाली एनसीबी 20 से ज्यादा लोगों को अब तक गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उसका भाई शौविक भी शामिल है। रिया जमानत पर बाहर है, शौविक अभी भी जेल में। और कहा जा रहा है कि इस फोन की डिटेल रिपोर्ट जैसे ही आएगी एनसीबी इस मामले की जांच में तेजी लाएगी। इधर आज धर्मा प्रोडक्शन के पूर्व कार्यकारी निर्माता क्षितिज रवि प्रसाद की जमानत याचिका स्पेशल कोर्ट से खारिज हो गई। मतलब क्षितिज जेल में ही रहेगा। और एनसीबी की रेड में उसके घर में कुछ मात्रा में ड्रग्स मिली थी, जिसके बाद एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। क्षितिज ने अपनी गिरफ्तारी के बाद दावा किया था कि एनसीबी उन्हें परेशान कर रही है और गलत बयान देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मतलब साफ है, तीनों जांच एजेंसियां अभी मामले की जांच कर रही हैं। हत्या के एंगल, पैसों के लेन देन में हेराफेरी से लेकर ड्रग्स एंगल को लेकर जांच चल रही है। और तीनों एजेंसियों ने अभी किसी को क्लीन चिट नहीं दी है। और इसके साथ ही सुशांत के फैंस सुशांत के इंसाफ के लिए देश भर में आंदोलन कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही सुशांत को इंसाफ मिलेगा। अब सुशांत के प्रशंसकों का हालांकि धैर्य भी जवाब दे रहा है। उनका बस एक ही सवाल है कि आखिर सुशांत को इंसाफ कब मिलेगा। हमारे साथ रवि मिश्रा, हमारे सहयोगी रीमा प्रसाद पटना से इस वक्त जुड़ी। हमने आज रीमा पटना में देखा है किस तरह से बच्चे, बूढ़े, महिलाएं वो चाहते हैं कि सुशांत को इंसाफ मिले, क्योंकि 4 महीने बीत चुके हैं और अब एक बड़ा आंदोलन होने की तैयारी है। ये काफिला वहीं से अब शुरू हो चुका है जहां हमने शुरुआती वक्त में देखा था। यानी हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि ये नई आगाज हो रही है। नए तरीके से पटना के गांधी मैदान से यह आंदोलन आगे बढ़ रहा है। और आपको तो याद है कि गांधी मैदान वो जगह है जो कि ऐतिहासिक है और जो आंदोलनों के लिए जाना जाता है। तो जाहिर सी बात है, यकीनन आज जो आवाज उठी है वो आवाज इस तरीके से उठी है कि इंसाफ अब हर हाल में चाहिए। अब किसी भी सूरत में छल बर्दाश्त नहीं होगा। अब किसी भी सूरत में जुबान बंद करना नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। अब आवाज जो उठी है वो इस तरीके से उठी है कि उसमें असर हो, और असर इस तरीके से हो कि दिल्ली पे असर हो, मुंबई पे असर हो, वो जगह जहां से इस आवाज को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन अब आवाज दबने नहीं जा रही है। और सबसे ज्यादा प्यार और ताकत जो आज हमें पटना के गांधी मैदान से मिला पूरे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को, वो काबिले तारीफ इस लिहाज से क्योंकि हम लगातार 4 महीने से जो डटे हुए हैं सुशांत को इंसाफ दिलाने को लेकर। इस दौरान हमने कितनी परेशानियां झेली, लेकिन आज जब उनकी आंखों में आंखें डालकर विश्वास से हम कह रहे थे कि वो दिन जरूर आएगा, वो दिन जरूर आएगा जिस दिन हमें इंसाफ मिलेगा सुशांत के मामले में, तो लग रहा था कि वाकई हमने जो काम किया है वो इन्हीं लोगों के लिए काम किया है, बिहार के उन लोगों के लिए काम किया है जिनकी आवाज अभी तक उस तरीके से नहीं उठी थी। लेकिन अब हमारी कोशिश है कि हमने मुंबई की आवाज सुना दी, हमने दिल्ली के जंतर मंतर की आवाज सुना दी, लेकिन पटना के गांधी मैदान से लेकर बोरिंग रोड चौराहा और करगिल चौक, ये 3 वो महत्वपूर्ण जगह जहां पे सबसे ज्यादा लोग बिना बुलाए इकट्ठा हुए और आवाज को बुलंद की और बार बार इस बात को सराहा कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने अगर आवाज नहीं उठाई होती तो शायद ये 4 महीने तक भी नहीं चलता, शायद सीबीआई जांच तक ये मामला नहीं पहुंचता। तो इस तरीके से ये आंदोलन, ये मुहिम हम आगे भी बढ़ाने वाले हैं और आगे वहां तक लेकर जाने वाले हैं जहां से इंसाफ का रास्ता तय हुआ, वहां तक लेकर जाने वाले हैं जहां से असल गुनाहगार के बारे में पर्दाफाश होगा, वो चेहरा रवि भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, भरपूर कोशिश, ये जो लोग हैं इनको लग रहा था कि 4 महीने हो चुके हैं, सुशांत का मामला ठंडा पड़ जाएगा, फिर कोई सब भूल जाएंगे, कुछ नहीं होगा।
लेकिन जो तस्वीरें पटना से सामने आई वो बताती हैं कि शुरुआत एक बार फिर हो चुकी है और ये शुरुआत बहुत भारी पड़ेगी। बिल्कुल, और पटना में जो आज हमने देखा विकास, कम से कम पटना के लोग तो यही कहते नजर आए कि ये रात कभी तो बीतेगी, वो सुबह कभी तो आएगी। न्याय के उस सुबह का इंतजार लोग कर रहे हैं। और देखिए, ये ऐसे ही नहीं है, ये निराधार नहीं है। वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि मामला खत्म हो गया, दब गया, मैं ये सवाल कर रहा हूं, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं उन लोगों से, क्या सीबीआई की जांच बंद हो गई? क्या ईडी की जांच बंद हो गई? क्या ड्रग्स के मामले हटा लिए गए? क्या अभी छापे नहीं पड़ रहे हैं? क्या उन लोगों से सवाल नहीं हो रहे हैं? दिनेश विजान से आज ईडी ने दिन भर सवाल जवाब किए, उनके दफ्तर में जाकर और उनसे सवाल जवाब किए। तमाम जो ट्रांजैक्शंस हुए थे उनको लेकर सवाल किए। दिनेश विजान वही व्यक्ति हैं जो राब्ता फिल्म बनाई, उसमें निर्माता थे, उसमें सुशांत ने काम किया था और उसमें पेमेंट को लेकर हेरा फेरी की बात, सुशांत के खातों से जो पैसे गए उसको लेकर बात, ये चीजें चल रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आत्महत्या पर मुहर लग चुकी है? जो रिपोर्ट आई थी एम्स की और जिसका हवाला देकर कुछ लोग उछलने लगे थे, याद कीजिए विकास, हमने उसी दिन वो स्टिंग दिखाया, वो ऑडियो दिखाया जिसमें साफ पता चल गया कि एम्स के जिस व्यक्ति का हवाला दिया जा रहा उसकी प्रथम दृष्टया यानी प्राइमा फेसिया उसका अपना नजरिया क्या था इस पूरी रिपोर्ट को लेकर। तो ये बातें हो तो रही हैं, उम्मीद लोगों को लग रहा है कि पता नहीं अब शायद इस केस में कुछ हो ना, लेकिन जो एक कहते हैं ना कि लीगल प्रोसेस, इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट है वो जारी है, वो अपनी रफ्तार से अपनी दिशा में चल रहा है। और साथ ही जनता की बात करें तो पटना का गांधी मैदान गवाह है, अभी आके न जाने और कहां होगा। कुछ दिन पहले हमने जंतर मंतर पर देखा था, लोग जमा हुए थे, उनका एक ही कहना था कि हत्यारों को फांसी दो, 302 फांसी दो। सीधी सी बात है कि लोगों का यह मानना है और जो लोग अब तक सामने आए उनका कहना है कि सुशांत की हत्या हुई है, सबूत मिटाए गए हैं, बड़ी शक्तियां। लेकिन रवि ये सवाल रीमा, क्योंकि रीमा आप उन लोगों के बीच में थी, जिस तरीके से उन्होंने इंसाफ की मांग तेज की, क्या चाह रहे हैं लोग? क्योंकि चुनाव नजदीक है, कई लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, उनको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सुशांत के इंसाफ के साथ खड़े। यही लोग हैं जो लगातार सुशांत के खिलाफ साजिश रचने में सबसे आगे थे। बिहार की जनता के मूड को समझने के लिए दिल्ली वाले अलग पैटर्न अख्तियार करते हैं और मुंबई वाले अलग, लेकिन आज जो हमने सच्ची आवाज पहुंचाई है देश के सामने, वो लोग ये समझ ले, वो लोग ये जान ले जो बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि बिहार चुनाव में सुशांत तो कोई मुद्दा ही नहीं है। अरे सुशांत से लोगों का दिल से जुड़ाव है, मन से जुड़ाव है, आत्मा से जुड़ाव है, फिर वो कैसे भूल जाएंगे? क्या मतदान करने वक्त, जाते वक्त तो सुशांत का जिंदा दिल चेहरा भूल पाएंगे? क्या उनके दिमाग में यह ख्याल नहीं आएगा कि अधूरे इंसाफ के बीच चुनाव हो रहा है और चुनाव में किसी भी पार्टी के किसी भी नेता की तरफ से यह चर्चा नहीं हो रही है? तो जाहिर सी बात है, रीमा, इस वक्त एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें और ये